सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। किसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अरे तू ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो कैसे सिर उठाकर सीना तानकर बात कर रहा है, जरा भी शर्म नहीं है। हम सब यहाँ इसीलिए आए कि हमें मालूम होना चाहिए कि तेरा और तेरी साली का क्या रिश्ता है। ये यहाँ तेरे घर क्यों रह रही है, बता। नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ। मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। अच्छा होगा आप लोग भी मेरी निजी जिंदगी में दखल ना देते। ये तेरा निजी मामला नहीं है, इससे हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे मोहल्ले में ऐसी घटिया हरकतें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक तो इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरे और वैशाली के बीच में कोई भी गलत रिश्ता नहीं। अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे वाह, गलती तुम करो और सोच हमारी खराब है। रुकिए 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 प्लीज, मैं बात। मानो मानो क्यों बात को बिगाड़ रहे हो, बढ़ा रहे हो? देखो वैशाली की यहाँ रहने की वजह बता दो, इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। बता दो इनको, बता दो। नहीं अजीत, मानव इनसे कुछ नहीं कहेंगे। अर्चना लेकिन। नहीं अजीत, इन लोगों को जो बकवास करनी है ये कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी है, हम इसे अपने तरीके से जिएंगे, ना कि आप लोगों के तरीके से। और जहां तक बात है मेरे पति की, उन पर मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है, और उतना ही मेरी बहन पर भी। और जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं कि वैशु यहाँ पर रहे, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हो, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भरोसे वाली, तेरा भरोसा ना तेरे पास ही रख। हम लोगों को तेरे भरोसे से कुछ मतलब नहीं है। सच्चाई बता, वरना चाल खाली कर। चल। मैं आप लोगों को कोई वजह नहीं बताऊंगा, और ये चौल छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसने यहाँ का माहौल खराब कर दिया है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सबका सत्यानाश कर दिया। ए बेवड़े चुप, चल चल उधर। बेवड़ा बोलती है यार। संस्कार और संस्कृति की बातें तू करता है बेवड़ा। तेरी रात चालू होती है नाली से और दिन में कचरे के डब्बे से उठते, और तू बताएगा संस्कार और संस्कृति की बातें। नालायक, 24 घंटों में 25 घंटे पिया हुआ रहता है। तू मेरे बच्चे को बोलेगा क्या? बोलेगा? अरे 3-3 बीवियां छोड़ के अभी चौथी करने जा रहा है, तू मोहल्ले की बात कर रहा है? अरे अपने आप को सुधार, फिर दूसरे को बोल। तेरी हैसियत क्या है मेरे बच्चे को बोलने की? तू उसको गंदगी बोलता है? तू गंदगी का सबसे बड़ा गटार है, गटार। मेरे बच्चे को बोलेगा ना, मार के कैसा रख दूंगी तुझे पता नहीं। मैं उसकी आई हूँ सविता, ध्यान में रखना। अरे ताई, चुप टवड़े, जरा भी जुबान खोलेगी ना फिर काट के रख दूंगी, समझी? उसकी तो कुंडली खोली है मैंने, तेरी असलियत बता दूं सबको? बता दूं क्या सबको असलियत तेरी? बड़ी आई पतिव्रता, हाँ?
समझ के ठेकेदारों, आगे आके बताओ कौन मेरे बच्चे को खाली करवाता है, आके बताओ। अरे वो पहला कदम आगे रखेगा जिसने कुछ बुरा काम किया नहीं। आओ, कौन है वो? आओ ना। क्यों इतनी बातें करते हो नालायक लोगों? सबकी क्यों बोलती बंद हो गई? जाओ, अपने अपने घर पे जाओ और घर में जाके गिनती करो क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। यार ये बेवड़े एक लगा दूंगी ना। तू जाती है क्या? बोलू तेरी असलियत, बोलू किसके साथ तेरा चल रहे हो, बोलू क्या? चला नहीं तो ये दूंगी थप्पड़। चल नाटक मत कर। आई मेरे बेटे को बोलने वाली, खोबड़े फोड़ के रख दूंगी। कोई आएगा हाथ लगाने मेरे बच्चे को, तुम सब लोग आओ, मैं अकेली हूँ। आओ इधर। क्या? क्या? आइए करके। आई आई थैंक्स आई, तूने मेरे लिए। थैंक्स? थैंक्स काय के लिए? मैंने क्या किया? और तुझे शर्म नहीं आती बेटा माँ को थैंक्स कहते हुए? मैंने कुछ बड़े एहसान नहीं किए तुझ पर। जो एक गलती की थी उसे सुधारने की कोशिश कर रही थी और देखना चाहती थी कि अब भी मुझ में वो दम है कि नहीं कि मेरे बेटे के खातिर मैं लड़ सकूं। आज भी मेरे मन में तेरे प्रति प्यार है बेटा। कब से खड़ी थी भीड़ में, सोच रही थी तेरी तरफदारी करूं या ना करूं, फिर भी बिना इजाजत घुस गई क्योंकि रहा नहीं गया ना मुझसे। चलो इसी बहाने तुझे एक बात तो पता चल गई कि आज भी मेरे मन में तेरे प्रति प्यार है। लेकिन चिंता मत कर तू बेटा, जल्दी जल्दी ये प्यार कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि तूने ही तो कहा था मुझे हर चीज खोने में अच्छी लगती है। तो ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैंने कह रही हूँ बेटा, ये जो तूने कहा था वो बातें तुझे याद दिला रही हूँ। तूने कहा था वो सच की झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बात सच करके दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। आई लगता है अर्चना, मेरे बर्ताव से आई को बहुत बुरा लगा है। तभी देखा तुमने उन्हें कैसे रिएक्ट किया। गलती मेरी है, चाहे जो भी हो मुझे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मानव, दुनिया में हर मुश्किल का तोड़ है, हर गलती की माफी। और जहां तक मैं समझती हूँ, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज रह सके। देखना, आप आई के पास अगर माफी मांगने जाएंगे ना, तो आई आपको जरूर माफ कर देंगी। मुझे पता है कि वो मुझे माफ कर देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी माफ करें। अर्चना, अगर इस बार मैं उनको सॉरी बोलता हूँ जाके, तो मुझे माफ तो कर देंगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और फिर से वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, फिर से गलती दोहराएंगे। मुझे ये सिलसिला रोकना है। देखिए मन, इस वक्त आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होना ज्यादा जरूरी। आई मुझसे नफरत करती है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है अर्चना। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके सामने झुकूं
और तुम्हारे साथ अन्याय। मैं चाहता हूं कि उनको ये एहसास हो कि वो तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव कर रही है। अगर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है तो उन्हें भी होना चाहिए, लेकिन उनको इस तरह से अकेला छोड़ भी नहीं सकते। उनको कितना बुरा लग रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं क्या करूं? तुम लोग बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। जीजू, जहाँ तक मैं आपकी आई को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। एक बार उनको इस बात का एहसास हो जाएगा ना, फिर देखना सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी सास साबित होगी। तुम क्या कहती हो अर्चना? देखो मुझे पता है कि इस तरह से आई के साथ बर्ताव करना बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन अगर इससे उनमें कुछ बदलाव आता है, उनको एहसास होता है उनकी गलती का, तो क्या बुरा है? क्या कहती हो तुम? चलो, जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ। चलो बहुत अच्छा है, कम से कम अब दादा के बारे में बोलने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। बिल्कुल। सविता आई ने सबके मुंह पे जो तमाचा मारा है ना, एक एक को आईना दिखा दिया, सबकी नजरें झुकी की झुकी रह गई। दूसरों को गलत साबित करने से हम बेगुनाह नहीं होते। सच्चाई कितनी भी छिपाओ, सच आखिर सच ही होता है। मतलब ये कि उस सविता को वहां आकर उतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा होता वो मानव से एक वजह बुलवा लेती जो उसने आज तक नहीं बताई। अजय, वो मानव जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं, वो जरूर कुछ छिपा रहा है। आई, अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो फिर आप ये सब बातें क्यों? सुलझा उलझा नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वैशाली अपना इतना बड़ा घर छोड़कर मानव के इस छोटे से घर में क्यों रहने लगी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांका तो जरूर भिड़ा है। आई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दादा की तरफ देखने का अपना नजरिया बदल दीजिए, आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। अजीत प्लीज, आप समझाइए अपनी आई को, वो क्यों बार बार दादा के पीछे पड़ी रहती हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं उसके पीछे पड़ने की। मेरा सवाल बस इतना है कि वो क्या छुपा रहा है। वो जिस तरह छुपा छुपी कर रहा है ना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उसकी नीयत में खोट है। बस तुझे वो खोट दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो तेरा भाई है। आई, बात ये नहीं है कि वो मेरे दादा है, बात ये है कि मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तेरा भाई भगवान है जो कभी गलती कर नहीं सकता। जब देखो अपने भाई के गुण गाती रहती है। ऐसे कौन से सच्चाई के झंडे गाड़े उसने कि तू? वो आप अपने आप से पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये कि दादा की जिंदगी बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी वो आपसे रिश्ता बनाए हुए है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कोई सबूत देने की जरूरत है आपको। तेरी शादी को 2 साल हो गए और आज अचानक तेरे मुंह में जुबान आ गई। आई, छोड़ना था, बेवजह बात को क्यों खींच रही है? तू मुझे कह रहा है? अरे अपने बीबी से कहना। लेकिन हाँ, इसे क्यों बोलेगा तू, खास करके मानो को लेकर? अरे तू तो उसका गुलाम बनना है आजकल। आई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोगों का भला नहीं चाहती? क्यों आपको इतनी तकलीफ होती है दूसरों की खुशियां देखकर? दादा निर्दोष साबित हुए, इतना इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम मुझसे सवाल पूछ रही है? मुझसे? हाँ, क्योंकि अब आपका रवैया बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आप खुद तो सुधरती है नहीं और दूसरों को गलत साबित करने के लिए तुली रहती है। देख इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख, आ गई ना अपने औकात पर, आ गई ना। अपने घटिया खून का असली रंग दिखा दिया तूने। खून और संस्कारों की तो बात मत कीजिए, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बंधु, कम से कम तुम तो चुप रहो। नहीं अजीत, आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आखिर आई घूम फिरकर मेरे खानदान में क्यों जाती है? आखिर मेरे खानदान में से बुराई क्या है? सोच में, हरकतों में, विचार में मेरा खानदान आपसे कई गुना आगे है। तभी तो तेरे भाई के बारे में इतना कुछ बोलते हैं लोग। लोग कुछ नहीं बोलते, आप खुद बोलती हैं, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है। आप दूसरों को अपनी तरह समझती हैं। आपको पता है कि सब आपकी तरह ही है। तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं रोज रोज के झगड़ों से। अरे रोज झगड़े। अरे एक पल के लिए सुकून नहीं आ पा। ऐसा लगता है उठकर चले जाऊं,
चला जाओ कहीं पर, हमेशा हमेशा के लिए। वैशु, वैशु, तो फिर से क्या सोच रहे? ताई, आई एम सॉरी। किस लिए वैशु? ताई, मेरी वजह से तुझे और मानव जीजू को इतनी सारी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ी। एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी वैशु, सारी सॉरी वॉरी निकल जाएगी तेरी। तू ऐसा क्यों सोच रही है कि जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ? नहीं वैशु, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं, सच कह रही हूँ। और एक बात कहूँ, तेरे यहाँ रहने से मुझे और तेरे जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि जो तेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे बस। कितना बड़ा दिल है तुम दोनों का ताई। अच्छा, तुझे पता है ना हमारा कितना बड़ा दिल है, तो क्यों ऐसी बात करी? इस बड़े से दिल में तेरे लिए बहुत सारी जगह है, तो तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? ताई, वर्षु, तू आ अंदर आ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। कैसी है ताई तू? ताई, मैं तुझे ये नॉमिनेशन फॉर्म देने आई थी। उस दिन तू और जीजू बैंक अकाउंट खोलने आए थे ना, तब ये फॉर्म भरना रह गया था। इस पर तू अपने नॉमिनी का नाम लिखना। इसका मतलब है जब तू और जीजू नहीं होंगे तो तुम लोगों की गैर मौजूदगी में वो इंसान तुम लोगों के अकाउंट को ऑपरेट करने का हक रखेगा। ठीक है, तू जीजू से बात कर ले और नाम लिखने के बाद मुझे बता देना। ऑफिस से पियून आकर फॉर्म कलेक्ट करके लेके जाएगा। ठीक है, मैं बस फॉर्म ही देने आई थी, मैं चलती हूँ। अरे वर्षु रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर। नहीं दे, रहने दे, मुझे बैंक में वापस जाना है, मैं फिर कभी आऊंगी। बाय। ताई, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? वैशु, तुझे क्या लगा? उस दिन पूजा में आई के घर पे मैंने तुझसे अच्छे से बात की, इसका मतलब ये नहीं मैंने तुझे माफ कर दिया। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। वर्षु, वैशु तेरी छोटी बहन है, तो ऐसे कैसे बात कर सकती है? तो बहन का रिश्ता निभाने का ठेका क्या सिर्फ मैंने लेकर रखा है ताई? अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला एटलीस्ट 1 कदम तो आगे बढ़े। मैं सिर्फ चिंता करती रहूँ और मेरे जज्बातों की कोई कदर ही ना हो। ऐसा रिश्ता निभाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ताई, लेकिन मैंने क्या किया है? ये तू मुझसे क्यों पूछ रही? अपने आप से पूछ। ये जो तू मुझे ताई कहती है ना, इस रिश्ते का लिहाज है तुझे? अगर होता ना तो तू मुझसे सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती, लेकिन जाने दे, ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं किया जाता। इसके लिए किसी को दिल से अपना मानने की जरूरत होती है। छोड़, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ताई, मेरी बात तो सुन। नहीं वैशु, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, रहने दे। ताई, मैं अभी आती हूँ। ताई, ताई, तो ताई मेरी बात तो सुन। ताई, ताई रुक तो जा। वैशु, तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा? तू जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताएगी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना। ये 7 रुपए पाव दिए। अच्छा, और ये आधा किलो देना। जी। और ये गोभी? वो 8 रुपए। अच्छा, दोनों देना। जी जी। आधा किलो। जी जी। अच्छे वाले डालो। हाँ, अच्छा, बड़े बड़े। हाँ। नमस्ते मानव भैया। मैंने पैसे तैयारी रखे, ये लीजिए। मानव भैया, आज मैंने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है, वो बहुत ही खुश हो गया है। मुझे बहुत ही सुकून मिला उसकी मुस्कुराहट देखते हुए। ये सुकून, ये मुस्कुराहट, ये सब आप ही की देन है। सचमुच अब जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मानव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
कितने पैसे हुए? अरे आई आपसे क्या पैसे लेने हैं मुझे? आपसे पैसे लेके मुझे क्या महल बनाने हैं? और मैंने कब आपसे पैसे लिए हैं जो अब मैं आपसे पैसे लूं? मैंने सब्जी खरीदी है, उसके पैसे ले लो आप। बोलो। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मानव भैया के सामने? उन्हें तो ऐसा लगेगा जैसे मैं हमेशा आपसे पैसे लेता हूँ। मैं ये मानव बिनो किसी को जानती नहीं, पैसा ले लो। देखो, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा था उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। पैसे लेने हैं तो ले लो, नहीं तो ये सब्जियां तुम्हारी वापस ले लो। और भी मार्केट में दुकानें हैं, मैं वहाँ से खरीद लूंगी। नहीं चाहिए मुझे। दिमाग चाटता है मेरा। पैसा ले बोली तो सुनता नहीं है।